कहा जाता है कि राजनीति में शुचिता का पालन करना बेहद जरूरी है। शुचिता का मतलब है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें, जो भी बात बोलते हैं उसमें गरिमा का पालन हो, क्योंकि हमारी बातें हजारों लोग सुनते हैं और उसको फॉलो करते हैं। राजनेताओं के साथ खास रूप से ये जुड़ा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच वाक युद्ध चल रहा है, उसने जरूर एक बार सोचने पे मजबूर कर दिया है कि क्या हम राजनीति की शुचिता पे काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में फिलहाल तो विधानसभा के चुनाव नहीं है, लेकिन जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसका असर अब तक नजर आ रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें थी उसमें से अधिकांश सीटें समाजवादी पार्टी ने जीत ली। इसके बाद से ही योगी आदित्यनाथ परेशान है और उनके सामने करो और मरो की स्थिति पैदा हो गई है। दरअसल 10 विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। इन सीटों को लेकर तमाम राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए इस चुनाव में अपनी उम्मीदवारी को, अपनी जो विरासत है उसको बचाए रखने की बड़ी चुनौती है। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और एक के बाद एक बयानबाजी कर रहे हैं। बयान देने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इस तरह से जैसे उनका बयान सामने आ रहा है जिसमें ऐसा लग रहा है कि वो किसी पार्टी और नेता के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से बयान देने पे उतर आए हैं। कभी उन्हें समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को औरंगजेब के लोगों में शामिल कर देते हैं, तो कभी उनकी पार्टी के लड़कों को बहुत सारी अभद्र भाषा में इस्तेमाल कर रहे हैं। खुले मन से वो मारने काटने की भी बात कर रहे हैं, सजा देने की बात कर रहे हैं। उनकी बुलडोजर नीति पे जब से अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है और जब से सुप्रीम कोर्ट का इसके खिलाफ फैसला आया है, उसके बाद से ही अखिलेश यादव भी एक्टिव हो गए हैं और वो लगातार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयान दे रहे हैं। इसी बयान के संदर्भ में अब योगी आदित्यनाथ बदजुबानी पर उतर आए हैं। वो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो एक सिटिंग सीएम के लिए शोभा नहीं देता है। लेकिन राजनीति का स्तर इस तरह से गिरता चला जा रहा है कि हर नेता एक दूसरे के खिलाफ गलत बात, व्यक्तिगत बयानबाजी पे उतर आए हैं। अब समझने की बात यह है कि आखिर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के बयानबाजी में इतनी नीचता, इतना गिरावट क्यों आया है। इसकी एकमात्र वजह है जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उनकी सीटें कम हुई है, उसके बाद से पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उन पे जोरदार दबाव है। यानी योगी आदित्यनाथ को अपनी सीएम की कुर्सी खोती हुई नजर आ रही है और 10 जो विधानसभा में के जो उपचुनाव होने हैं उसमें उनकी सारी, समझ लीजिए कि प्रतिष्ठा लगी हुई है। अगर वो इन सीटों को निकालते नहीं हैं, पार्टी को एक प्रतिष्ठित जगह पे नहीं पहुंचाते हैं, तो समझ लीजिए कि सीएम की कुर्सी उनकी खतरे में है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ दबाव में है और इसी दबाव में वो विरोधियों पे हमला करने के दौरान बदजुबानी कर रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उनके जुबान से एक सीएम के द्वारा जिस तरह से बातें होनी चाहिए वो नहीं निकल रही है। मारने काटने और खत्म करने जैसी बातें हो रही है, वो शोभा नहीं दे रहा है। तो इसके पीछे की राजनीति यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया है। अल्टीमेटम ये दे दिया है कि लोकसभा चुनाव में आपका परफॉर्मेंस खराब रहा है तो विधानसभा में जो 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं उसमें सुधार कर दिखाइए। अगर आप ये इन सीटों को नहीं निकाला, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, तो ये मान के चलिए कि आपकी सीएम की कुर्सी खतरे में है। यही एक बात है जो योगी आदित्यनाथ को खाई जा रही है। इसका एक उदाहरण या इसका एक पीछे का अगर बैकग्राउंड देखें तो आपको याद होगा कुछ समय पहले जब अमित शाह के साथ कुछ नेताओं की बैठक हुई थी, यानी तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो सीएम है उनकी बैठक हुई थी। उस बैठक में जब अमित शाह ने प्रवेश किया तो योगी आदित्यनाथ ने उनकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया था। दोस्त हाथ मिलाने का तमाम सीएम ने हाथ मिलाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने हाथ नहीं मिलाए। तो समझ लीजिए कि जो ये तलखी है ये कहां से आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन दोनों के साथ योगी आदित्यनाथ की सही जम नहीं रही है और इसकी वजह है लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन। इसी खराब प्रदर्शन की वजह से भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पे ही सिमट गई और आज वो पूर्ण बहुमत में नहीं है। इसी बात की टीस
भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ से निकाल रही है। और योगी आदित्यनाथ है जो अपने स्टेटस को, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे, लगातार प्रचार कर रहे, दौरे कर रहे, लेकिन इस दौरान उनकी जुबान से जिस तरह की बातें निकल रही है वो अजीब सी है, वो राजनीति की जो शुचिता है उसको लांघती जा रही है। तो समझना जरूरी है कि एक तरफ आरएसएस, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं का इस कदर योगी आदित्यनाथ पे दबाव है कि उनके व्यवहार से एक तरह के कह सकते हैं कि वो डिप्रेशन में या परेशानी में अजीब तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और इसी बयानबाजी का नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश में चुनाव तो भले 10 सीटों का है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि विधानसभा का चुनाव होना है और तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।